बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो आज हम बात करेंगे कतर सिक्योरिटी में जो MOI का टेस्ट होता है, MOI सिक्योरिटी टेस्ट। जैसे दुबई के अंदर सीरा लाइसेंस लेना पड़ता है, इसी तरह कतर में आपने अगर सिक्योरिटी का काम करना है तो उसके लिए MOI जो सिक्योरिटी का लाइसेंस होता है वो ज़रूरी है। ठीक है। और इस MOI टेस्ट में क्या क्या होता है, किस तरह ये टेस्ट लिया जाता है और इस टेस्ट को पास करना मुश्किल है या आसान है, ये मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप कमेंट में सवाल छोड़ दें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर बना देंगे। ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है MOI टेस्ट में क्या क्या होता है। ठीक है। इस टेस्ट में किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो हम इस सवाल पर बात करते हैं कि MOI टेस्ट में दो तरह की होती है, एक फिजिकली होती है और एक जो कंप्यूटर के ऊपर सवालात होते हैं उनका जवाब देना होता है। ये 2 दिन की ट्रेनिंग होती है। ठीक है। दुबई के अंदर 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। जो सीरा लाइसेंस है इसमें सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप फेल करते हैं तो फिर मज़ीद बड़ा टाइम बढ़ जाएगा और इसके लिए अप्लाई सिर्फ आपकी कंपनी कर देगी। ठीक है ना। जिस कंपनी के थ्रू आप आते हैं कतर में, वही कंपनी MOI टेस्ट के लिए अप्लाई कर देगी आपका। और कुछ कंपनीज होती हैं जो MOI टेस्ट के बगैर ही सिक्योरिटी सरंजाम दे देती है, काम करती है। ठीक है ना। तो अगर तो आपकी कंपनी MOI टेस्ट के लिए अप्लाई करती है तो पहले 2 दिन आपको जो फिजिकली होता है ना, एक पुतला बना होता है, जैसे हमारा एक पुतला होता है ना, वो बना होता है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसी मुश्किल आ जाए तो इससे आपने कैसे निकलना है, इसके बारे में आपको बताते हैं। अगर कोई सांस का मसला हो जाए, इसको ऐसे प्रेस करना है, ये वो आपको मुकम्मल गाइड किया जाता है। जो दूसरा होता है उसमें आपका कंप्यूटर टेस्ट होता है, कंप्यूटर के ऊपर सवालात आते हैं, चंद सवाल आते हैं सिक्योरिटी के मुतालिक। ठीक है ना। ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं होते, जो आपको पढ़ाया जाता है 2 दिन की क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है वही सवाल वो आपसे पूछते हैं, उनसे हटकर कोई सवाल नहीं पूछते। ठीक है। तो एक तो होता है आपका फिजिकली, दूसरा आपका कंप्यूटर के ऊपर सवालात आते हैं और उनके आपने टिक आंसर देने होते हैं। ठीक है ना। लिखने वाला काम नहीं है, सिर्फ आपने टिक क्रॉस करना है। और जो होता है मेडिकल कह दिया, पास मुश्किल है या फेल, मुश्किल है या आसान है, सॉरी गलतियाँ हो रही हैं। तो मुश्किल नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, आसान होता है, बिल्कुल ही आसान होता है। जो आपको पढ़ा रहे हैं आपने बस वो तवज्जो से पढ़नी है। इसको पास करने के लिए सबसे पहले तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, हाउ नाउ पता होनी चाहिए। ठीक है ना। दूसरा, दिल लगाकर क्लास में टाइम गुजारें, जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको दिमाग में बैठाएं, रिपीट करें। अगर नहीं समझ आ रही तो उनसे पूछें, वो आगे से कुछ नहीं कहते, वो आपको आंसर का जवाब देते हैं। कतर में आपको कोई भी काम है, किसी भी तरह का है, वो आपको आगे से डांटते नहीं है, मारते नहीं है, वो आपसे अगर आप पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे। ठीक है ना। ये आप अपने ज़हन से निकाल दें कि मैं दूसरी बार पूछूंगा तो मुझे पता नहीं आगे से क्या कर देंगे, क्लास से निकाल देंगे, वीज़ा कैंसिल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनसे 20 बार पूछें, आप उनसे 10 बार पूछें, वो जवाब देंगे। ठीक है ना। तो इस तरह आपकी क्लासेस होती हैं, 2 दिन की टेस्ट होता है, उसके बाद आपका MOI कार्ड बन जाता है। MOI कार्ड से फिर आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। ठीक है ना। आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो जैसे सीरा लाइसेंस ज़रूरी है, इसी तरह MOI लाइसेंस ज़रूरी है। और जैसे सीरा की ट्रेनिंग है, ऐसे ही MOI की ट्रेनिंग है। ओके। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपका जो MOI के मुतालिक सवाल होगा वो क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई कतर में आ रहा है सिक्योरिटी में या
सिक्योरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है तो वो इस चैनल को विजिट कर सकता है। मैं इस चैनल पर कतर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, गल्फ के जितने भी कंट्री हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।